रात गहराती हुई, निगाहें चौकस निगहबान, थार के रेतीले तूफान, सुंदरबन के दलदल, हिमालय की बर्फीली चट्टानें और कच्छ के रण में धंसा देने वाली कीचड़ जैसी चुनौतियों का बहादुरी से सामना करते हैं हम। आप सुरक्षित रह सकें, इसलिए जान की बाजी पर खेलकर हम अपना मिशन चरितार्थ करते हैं। जीवन पर्यंत कर्तव्य। सन 1965 गुजरात के कच्छ के रण इलाके में पाकिस्तानी सैन्य आक्रमण। आवश्यकता महसूस की गई सीमा रक्षक बल की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के दिशा निर्देशन में 1 दिसंबर 1965 को एक बल अस्तित्व में आया, सीमा सुरक्षा बल। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। श्री KF रुस्तम जी प्रथम महानिदेशक नियुक्त हुए। उनके नेतृत्व में निर्मित ये विशिष्ट बल आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, जो भारत की 6,624 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रखवाली करता है। सीमा प्रहरी का कर्तव्य न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करना, बल्कि सीमा पार से होने वाले अपराधों की रोकथाम करना भी है और सीमा पर रहने वाले हमारे नागरिकों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी किशोरावस्था में ही सन 1971 में भारत पाक युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया। सीमा प्रहरियों का ये जोश, देशभक्ति का जज्बा और संपूर्ण प्रतिबद्धता ही बांग्लादेश को मुक्त कराने में सहायक सिद्ध हुई। सीमा प्रहरियों के सर्वोच्च बलिदान के कारण ही राष्ट्र द्वारा इन्हें महावीर चक्र सहित वीरता पदकों से सम्मानित किया गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। सन 1971 के भारत पाक युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले वीर प्रहरियों की शहादत को अमर बनाने के उद्देश्य से किला पाड़ा में निर्मित युद्ध स्मारक का ऐतिहासिक महत्व है। अपनी शुरुआत से ही सीमा सुरक्षा बल दुश्मनों के सामने चट्टान की तरह खड़ा रहा है। चाहे पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर में उग्रवाद को कुचलना हो या उत्तर पूर्व में भयंकर उग्रवाद का खात्मा करना हो। कारगिल युद्ध के समय हमारे सीमा प्रहरियों ने बहुत कठिन भूमिका निभाई थी। सच तो यह है कि जब भारतीय संसद पर हमले से पूरा देश सकते में था, तो सीमा सुरक्षा बल ने ही उसके सरगना जैश ए मोहम्मद के गाजी बाबा को कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल को छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में नक्सलवाद से निपटने के लिए भी तैनात किया गया है। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें डिगा सके, हमें हमारी राह से न काफिले हटा सके। नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको आजमा सके। हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। भौगोलिक परिस्थितियां भी दुश्मन की तरह ही खतरनाक साबित हो सकती हैं, पर जाबाज इरादे के पक्के सीमा प्रहरी को कोई भयभीत नहीं कर सकता। चाहे बर्फ हो, बड़े बड़े पहाड़ हो या फिर दुश्मन ही क्यों ना हो, सीमा सुरक्षा बल चट्टान की तरह दृढ़ रहता है। हम तब अग्रिम चौकी पर तैनात रहते हैं जब मन करता है कि अपने परिवार के आसपास हो। युवाओं की तरह मौज मस्ती करना हम भी चाहते हैं, पर किसी को तो सीमाओं की रक्षा करनी है, तो वो हम हैं सीमा प्रहरी। चाहे बारिश हो, गर्मी हो, बर्फबारी हो या फिर तेज हवाएं हो,
हम अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहते हैं। बहुत से मौकों पर हमें छुट्टी भी नहीं मिल पाती है। जैसे हमारे इस युवा प्रहरी को ही देखिए, इसकी शादी तय हो गई थी, लेकिन छुट्टी न मिलने से उसे स्थगित करना पड़ा। जगह अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, किंतु सीमा प्रहरी वही है जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा न केवल दो देशों को बांटती है, बल्कि ये वहां की जनसंख्या को भी गहरे तौर पर प्रभावित करती है। ये गांव को बांटती है और कुछ जगहों पर तो ये एक घर को ही दो हिस्सों में बांट देती है, जिससे सीमा रेखा की रखवाली करने का कार्य अत्यधिक कठिन हो जाता है। इस बच्चे को ही देखिए जो अपने घर में भारत की तरफ से प्रवेश कर रहा है और बांग्लादेश की ओर से निकल रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से ठीक ठाक लगता है, किंतु कुछ असामाजिक तत्व इस प्रकार की सीमा रेखा का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं और सीमा पार से अपराधों को आसानी से अंजाम देने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सीमा प्रहरियों की कठिनाइयों में पूर्वोत्तर के जंगलों और प्राकृतिक विषमताओं के कारण एक अलग ही तरह का खतरा जुड़ जाता है। पूर्वोत्तर के जंगलों, विशेषकर त्रिपुरा में जोंक और मच्छर एक बहुत ही गंभीर चुनौती के रूप में सामने आते हैं, जो फौलाद से मजबूत जवान को भी शारीरिक क्षति पहुंचाकर हिलाकर रख देते हैं। यहां लड़ाई हमारे और एक अलग तरह के दुश्मन के बीच होती है और ऐसे में अपने अस्तित्व को बचाए रखना बहुत ही दुष्कर है। सुंदरबन की अत्यंत कठिन जल सीमा की रक्षा कर रही हमारी इन सीमा चौकियों को देखें। पानी में तैरती हुई जल चौकियां भारतीय जल सीमा में घुसपैठ करने वालों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करती हैं। यह वास्तविकता है कि केंद्रीय पुलिस बलों में बीएसएफ ही एक ऐसा बल है जिसकी अपनी जल, वायु और थल शाखाएं हैं, जो आक्रमण करने और सुरक्षा कार्यवाही में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। चाहे दिन हो या रात, सीमा प्रहरी निरंतर चौकस रहता है। मानव तस्करी हो या गैर कानूनी ढंग से दवाओं का धंधा करने वाले हों, या ऐसे असामाजिक तत्व हों जो अंधेरे का फायदा उठाकर और भी कई तरह के अनुचित व्यापार करते हों, उन सभी की रोकथाम इसका लक्ष्य है। और यही नहीं, उस समय और भी अधिक सतर्कता बरतते हैं जब इस प्रकार की तस्करी सीमा पार से देश के अंदर आ रहे वाहनों के माध्यम से की जाती है। यह भी हो सकता है कि वे कुछ अवैध वस्तु जैसे जाली नोट इत्यादि अपने साथ ला रहे हों। रेगिस्तान का जहाज, ऊंट, वास्तव में सीमावर्ती क्षेत्रों के रेतीले हिस्सों की रखवाली कर रहे सीमा प्रहरियों की जीवन रेखा है। हालांकि ऊंटों को अक्सर भारतीय क्षेत्र में, विशेषकर सीमा पार से वर्जित व्यापार की तस्करी के लिए प्रयोग किया जाता है, किंतु सीमा सुरक्षा बल के पास विशेषज्ञ खोजकर्ता हैं, जिन्हें खोजी के नाम से भी जाना जाता है, जो तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे ऊंटों को उनके पैरों के चिन्हों से ही पहचान लेते हैं। और फिर शुरू होती है मरु प्रदेश के तस्करों को इनकी सहायता से पकड़ने की एक जोरदार मुहिम। पश्चिम में हमारे पास कच्छ का रण है, जिसकी दुनिया के अन्य भूभागों से कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यहां पर सीमा क्रीक का जाल बनाती है। यहां एक जगह से दूसरी जगह पैदल या वाहन से पहुंचना बहुत ही कठिन है। जगह जगह दलदली जमीन होने के कारण सीमा प्रहरी अपनी बेल्ट में रस्सा बांध बैठकर या फिर घिसटती अवस्था में गश्त करते हैं। यहां पर सर क्रीक का दलदली इलाका तो अगम्य है, साथ ही तीव्र गति से बहती हुई जल धाराओं का जाल है, जिसका फायदा घुसपैठिए उठा सकते हैं। किंतु हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सीमा प्रहरी उनसे मुकाबले को हमेशा तत्पर व चौकस रहते हैं।
भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र भी हैं जहां सीमा सुरक्षा बल एक स्वागत करते हुए मेजबान की तरह विशिष्ट भूमिका निभाता है। जहां एक ओर हमारा रक्षा दल पाकिस्तान से आने वाली समझौता एक्सप्रेस का पंजाब की अटारी सीमा से मार्ग रक्षण करता है, वहीं दूसरी ओर थार लिंक एक्सप्रेस को राजस्थान के रेगिस्तान से पार कराने में भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसी प्रकार सीमा सुरक्षा बल मैत्री एक्सप्रेस, जो बांग्लादेश एवं भारत को आपस में जोड़ने का एकमात्र रेलवे लिंक है, को सीमा पार कराने में कड़ी सतर्कता बरतती है। सीमा प्रहरी होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी के साथ अनुचित व्यवहार ना करें। कई बार ऐसा होता है कि पशु सीमा पार चले जाते हैं, कभी किसान सीमा पार के खेतों में काम करते हैं। इन सब बातों पर समय समय पर हमारे और पड़ोसी देशों के साथ फ्लैग बैठकों में चर्चा होती है। मिलजुल कर हम जीरो लाइन की भी निगरानी करते हैं। ये संयुक्त गश्त राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ने में सहायक सिद्ध होती है और सीमावासियों में विश्वास, शांति और सद्भाव पैदा करती है। भारत और बांग्लादेश के बीच विश्वास बहाली के उपायों के तौर पर महानिदेशक स्तर पर नियमित रूप से वार्ता होती है और इसके परिणाम स्वरूप नई गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जैसे कि सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर के जवान आपस में मैच खेलते हैं। दोनों बलों द्वारा संयुक्त पेट्रोलिंग की जाती है और पेट्रापोल में भारत बांग्लादेश सीमा पर संयुक्त रिट्रीट सेरेमनी आयोजित होती है। हम सीमा की सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारियों का भी निर्वहन करते हैं। अक्सर यूएन पीस कीपिंग बलों का हिस्सा बनकर विश्व शांति कायम करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के साथ साथ हम पर्वतों पर भी विजय पताका फहराते हैं। सीमा सुरक्षा बल ने देश के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं जीती हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता प्रहरी पद्मश्री अजीत पाल सिंह उप कमांडेंट ने सन 1975 में हॉकी का विश्व कप जिताकर देश को गौरवान्वित किया है। हाल ही में आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2013 में सीमा सुरक्षा बल के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा। उन्होंने 11 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। It is indeed a very proud moment for me, and I'm very happy to be a part of BSF. We play on the field, but the real work is done by the Jawans at the border. It gives me immense pleasure